Morning students, today we will start chapter 4 of history and its name is the Mughal Empire. We have already studied about the Delhi Sultanate. उसके बाद दिल्ली सल्तनत में हमने 5 डायनेस्टीज़ पढ़ी थी। जो लास्ट वाली डायनेस्टी थी सैयद और लोधी डायनेस्टी। इसमें जो इनके रूलर्स थे वो वीक थे, दिल्ली सल्तनत को संभाल नहीं पाए थे, तो उसी के बाद ये मुग़ल एम्पायर इसमें स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जो उनकी वीकनेस थी सैयद डायनेस्टी और लोधी रूलर्स की, उसका फ़ायदा किसने उठाया था? बाबर ने। इसने पॉलिटिकल चार्ज और का फ़ायदा उठाया और वहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया था। ये है हमारे टाइमलाइन कि कितने टाइम से लेकर किस टाइम तक क्या क्या हुआ और किस राजा ने राज किया, ये हमें सारा लर्न रखना। द मुगल्स द मुगल्स क्लेम टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज़ खान द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। जो मुगल्स थे वो जंगीज़ खान के डिसेंडेंट्स थे, मतलब उसके सक्सेसर थे, जो कि मंगोल का राजा हुआ करता था, चाइना और सेंट्रल एशिया का रूलर था। उस टाइम चाइना और सेंट्रल एशिया में मंगोल ट्राइब्स थी, उनका जो रूलर था जंगीज़ खान, उसी के आगे जो बने थे वो थे मुगल्स। फ्रॉम देयर फादर साइड, और ये थे मदर साइड से अपनी, और फादर साइड से वो फिफ्थ जनरेशन थी तिमूर के डिसेंडेंट्स की। हु हैड अटैक दिल्ली इन 1398, उन्होंने 1398 में दिल्ली पर अटैक कर दिया था। द नेम मुगल वॉज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मंगोल, जो ये मुगल वर्ड आया है यह मंगोल से ही आया है। द मुगल फॉलोड द तिमुरिड ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ द थ्रोन वॉज शेयर्ड अमंग द ब्रदर्स। जो ये मुगल्स थे इन्होंने तिमुरिड ट्रेडिशन को, इस रिवाज को अपनाया था कि जो भी राजा बनेगा, सिंहासन जिसको मिलेगा वो पूरे भाइयों में शेयर किया जाएगा, जिसके कारण हमेशा झगड़े पड़े रहते थे भाइयों के बीच में। क्योंकि सभी भाई आपस में लड़ते रहते थे, उनको ये लगता था कि हमें मिल जाए राज्य, दूसरे को लगता था मुझे मिल जाए। इसके कारण उनमें आपस में हमेशा झगड़े रहते थे, और इसके प्रूफ्स हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि टाइम टू टाइम कि क्या क्या झगड़े हुए थे, इसके सबूत हमें मिलते हैं। फर्स्ट किंग था वो था बाबर। इसने राज कब से कब तक किया? 1526 से लेकर 1530 तक, 4 साल तक ये राजा रहा बाबर। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर? बाबर ascended the throne at Fargana, a small principality in Transoxiana in 1494। फरगाना के सिंहासन सबसे पहले इसे मिला था बाबर को, और ये फर्स्ट मुगल एम्परर था जो कि बना था 1494 में। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज होम टाउन बाई उज्बेक, इसको जो उज्बेक इसकी मातृभूमि थी वहाँ से इसको निकाल दिया गया था। ही कर्व्ड आउट अ फ्रेश टेरिटरी बाय हिमसेल्फ इन काबुल, इसने फिर 1504 में काबुल में एक टेरिटरी अपने आप से बनाई। अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर सिकंदर लोधी डेथ, उस टाइम सिकंदर लोधी की डेथ हुई थी इंडिया में, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया में, जो राजनीतिक स्थिरता थी वो स्थिरता नहीं थी। और इसके बाद दौलत खान लोधी जो कि पंजाब का गवर्नर था, उसने बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए एनकरेज किया, उकसाया कि वो इंडिया पर अटैक करें। इससे बाबर की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ। किस बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जो कि उस टाइम दिल्ली का सुल्तान था, और वहाँ पर मुगल रूल बना लिया था। ही ऑल्सो डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राणा सांगा को भी इसने हराया, और दिल्ली के आसपास के, आगरा के आसपास के जितने भी राजा थे सबको इसने खनवा के युद्ध में 1527 में हरा दिया। इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, 1528 में इसने चंदेरी के राजपूतों को भी हराया। ऑल दिस हेल्प बाबर, इसी कारण बाबर को हेल्प मिली कि वो दोबारा से इंडिया का एम्पायर दोबारा से स्थापित कर सका, यहाँ पर दोबारा अपना पैर जमा सका। द इम्पोर्टेंट मुगल रूलर्स वर, जो मुगल रूलर थे मेन मेन वो कौन कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब। बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ और शाहजहाँ का औरंगजेब। अब इसके बाद जब बाबर की डेथ हो गई 1530 में, तो उसके बाद हुमायूं जो उसका बेटा था वो राजा बना। 1530 से लेकर 1556 तक इसने राज किया, पूरे 26 ईयर्स तक इसने राज किया। हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर 1530 द टू सस्टेन इंपीरियल पावर एंड हेगेमोनी। हुमायूं हैड टू फाइट अगेंस्ट द अफगान, अब अगर उसे अपनी ताकत बनाए रखनी थी तो उसे अफगान के खिलाफ लड़ना पड़ा, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, क्योंकि दोनों साइड अफगान ने कब्जा किया हुआ था। एट द सेम टाइम
ही हैड टू फेस हॉस्टिलिटीज़ फ्रॉम हिज ओन ब्रदर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस टाइम में जो राज्य था वो पूरा ब्रदर्स में शेयर किया जाता था, तो उसको अपने ब्रदर से भी लड़ाई करनी पड़ी। ब्रदर्स भी उसके शत्रु बन गए थे, दुश्मन बन गए थे, जिसके कारण अफगान के खिलाफ वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, अफगानों के खिलाफ। द अफगान यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप। अब अफगान दोबारा से इकट्ठे हो गए, किसकी लीडरशिप में? शेर खान। बहुत ही मशहूर राजा माना जाता है शेर खान, उसका शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह रूल्ड फ्रॉम सासाराम इन मॉडर्न डे बिहार। जो आज का बिहार है, उस टाइम में बिहार में सासाराम की तरफ, सासाराम एरिया था, वहाँ से शेर खान राज करता था। दे कैप्चर्ड गौर द कैपिटल ऑफ बंगाल। उसने बंगाल की कैपिटल को, गौर जो थी, उसको कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, और मोहम्मद शाह को भी पकड़ लिया। द रूलर ऑफ बंगाल, जो बंगाल का राजा था, उसको पकड़ लिया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं। उसने बैटल ऑफ चौजा, चौजा के युद्ध में भी हुमायूं को हराया, और उसके बाद कन्नौज में उसे हरा दिया। हुमायूं फ्लेड फ्रॉम इंडिया। अब हुमायूं जो इंडिया से भाग गया, और उसने पर्शिया में अपना कुछ रास्ता देखा, कुछ बनाया, अपना इंतज़ाम किया। शेर शाह इस्टेब्लिश द सुर डायनेस्टी विद हिज कैपिटल एट दिल्ली। अब शेर शाह सूरी ने अपनी दिल्ली में कैपिटल बनाई, और वहाँ पर सुर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। इंट्रोड्यूस द रुपया। उसने रुपये को भी इंट्रोड्यूस करवाया, मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया, और पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट किया। हिज लैंड रिवेन्यू पॉलिसी बिकेम द बेसिस ऑफ लेटर मुगल लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अब बाद में जो मुगल्स में लैंड रिवेन्यू सिस्टम बना, उसी ने जो पॉलिसी बनाई थी शेरशाह सूरी ने, वही उसमें उसका बेस बन गई। विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन किंग शाह थमस, हुमायूं कंक्वर्ड काबुल। पर्शियन के राजा के साथ हुमायूं ने काबुल को जीत लिया, कंधार को भी जीत लिया, उसके बाद दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया। री एस्टेब्लिश द मुगल रूल इन 1555। उसने दोबारा से 1555 में मुगल रूल को स्थापित किया, और 1556 में उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हुई तो उसका बेटा जो था अकबर, माइनर था, छोटा था, अब है अकबर। अब इसकी डेथ के बाद अकबर राजा बना, और अकबर के पीरियड के बारे में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, अकबरनामा और ऐन अकबरी। इन दोनों को किसने लिखा? अबुल फजल ने। हु रोट अकबरनामा एंड ऐन अकबरी? अबुल फजल। वन ऑफ हिज 9 ज्वेल्स। अकबर ने अपने कोर्ट में 9 पर्सन ऐसे रखे हुए थे जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं, तो उनमें से अबुल फजल भी था, जिसने ये दोनों बुक्स लिखी। तो फर्स्ट जो अध्याय था उसमें, अकबरनामा का जो फर्स्ट पेज था, उसमें अकबर के एंसेस्टर्स, यानी कि उसके जो पहले के राजा हुए हैं, उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। सेकंड में अकबर की पूरी राज्य के बारे में लिखा हुआ था, और उसके बाद जितनी भी बुक बची उसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे एम्पायर के बारे में इसमें लिखा हुआ था। उसकी सारी क्रॉप्स के डिटेल्स के बारे में, रिच डिटेल, यील्ड्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में, वेजेस, रेवेन्यू, सब के बारे में उसमें लिखा हुआ था। जब हुमायूं की डेथ हुई उस टाइम अकबर कितने साल का था? सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड। आफ्टर हिज कॉरोनेशन इन 1556 CE, हिज ट्यूटर बैरम खान टुक ओवर एज इट। जब अकबर को राज्य मिला तो बैरम खान ने उसका सारा राज्य संभाल लिया। उस राज्य कैसे संभाल लिया? उसको, जैसे गार्डियन होता है, उसको गार्डियन की तरह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखा। ही बिकेम द वकील ऑफ द किंगडम। पूरी किंगडम का वकील बन गया, और उसको टाइटल मिला खाने खानान। ही बिकेम पावरफुल बाय रूलिंग इन अकबर्स नेम। बहुत ही पावरफुल हो गया था अकबर के नाम में जब वो राज कर रहा था। और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? डिफीट ऑफ हेमू। हेमू की हार, जो कि सुर डायनेस्टी का वजीर था, मंत्री था, उसकी हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एंड अफगान फोर्सेज इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और अफगान फोर्सेज को जब उसने हराया था 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में, ये भी उसकी जीत थी, जिसके कारण मुगल एम्पायर पूरी तरह से हिलने लगा था। थैंक यू।